हेलो स्टूडेंट्स। तो एवरेस्ट की चुनौती पाठ पे हम प्रश्न अभ्यास के कुछ प्रश्न हम कर चुके थे। तो आज हम भाषा की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपने अपनी बुक में ही करने हैं। ठीक है, केवल प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं, बाकी आपने पेंसिल से अपनी बुक में करने हैं। ठीक है, ज्ञान सागर में आपने पेंसिल से करने हैं, नोटबुक में आपने पेन से करना है। तो देखिए, ये भाषा की बात मैंने कहा था। पहला प्रश्न आप सोचेंगे कि ये क्या है। तो पाठ में आई यह शब्द डैश संज्ञा के उदाहरण है। कौन सी संज्ञा के हैं ये? भाववाचक। कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऐसे कोई 3 शब्द और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे होते हैं भाववाचक संज्ञा, हमने बहुत सारी पढ़ी है, देखिए, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखो, वीरता, अमीरी, सुखी, दुखी, गरीबी, है ना। बहुत सारे शब्द हैं, उसमें से कोई भी आप 3 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पाठ से संबंधित नहीं के हैं। ऐसे ही कोई 3 शब्द और लिखिए, तो कोई भी आप लिख दीजिए। प्रश्न दूसरा हम देखेंगे कि नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, हम युग्म शब्द भी पढ़ चुके हैं कई बार। तो युग्म शब्द में आप देखते हैं जोड़े वाले शब्द होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो ये युग्म शब्द कई प्रकार के होते हैं। एक जैसे वाले भी होते हैं, जैसे करीब करीब एक जैसा है, एक दूसरे, है ना, थोड़ा अलग है। रोम रोम एक जैसा है, इधर उधर, ये विलोम युग्म शब्द है ना। दाएं बाएं भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है, यहाँ वहाँ होता है ना। और कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक का मतलब होता है, दूसरे का मतलब ही नहीं होता। जैसे अनाप शनाप क्या बक रहे हो, है ना। और रोटी शोटी दे दो, कपड़े शपड़े ले लो, है ना। तो एक का मतलब है, दूसरे का कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे करीब करीब, है ना, हम करीब करीब पहुँच ही गए थे, है ना। और हमने एक दूसरे की पीठ ठोंकी, है ना। रोम रोम, मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। इधर उधर, हमने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा। ठीक है, तो ये आप अपने वाक्य बना सकते हैं। देखिए, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखें। तो उपसर्ग क्या होता है बेटा? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के कहाँ लगते हैं? पहले। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ लगा ना प्रमुख, तो मुख मूल शब्द है, प्र यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग। तो उपसर्ग आगे लगता है, यानी पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा प्र और मूल शब्द आ जाएगा मुख। ठीक है, निराशा, देखो, निर जमा आशा। सतर्क में क्या होएगा? स जमा तर्क, स जमा तर्क। उपयोग, उप जमा योग, उप जमा योग। अज्ञात, अ जमा ज्ञात, अ जमा ज्ञात। ठीक है, देखिए अब जीवन मूल्य। हर पाठ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इस पाठ के माध्यम से हमने क्या सीखा? देखिए, संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी, है ना। शांति, धैर्य। एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर लेखक को किस जीवन मूल्य का ख्याल आया और क्यों? क्या आया होगा उनके? कौन से जीवन मूल्य का? एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर लेखक को किस जीवन मूल्य का ख्याल आया और क्यों? देखिए, उन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हुए कई संघर्ष, कई मुश्किलों का सामना किया, है ना। तो उनके अंदर धैर्य, आत्मविश्वास जैसे, ठीक है, जीवन मूल्य बिल्कुल उन्होंने सीखे, है ना। किस तरह से मुश्किलों का सामना करना है
और मन से यदि हार ना माने तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेखक की एवरेस्ट यात्रा पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो बिल्कुल क्या प्रेरणा मिलती है हमको? हमें ये प्रेरणा मिलती है कि यदि हम दृढ़ संकल्प कर लें तो हम कैसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो हमें इस एवरेस्ट की यात्रा पढ़कर हमें ये प्रेरणा मिली। साथ ही साथ हमें कभी हार नहीं माननी है ना। और देखो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे की मदद करना सीखा, एक दूसरे का साथ देना सीखा, है ना। तो सच्चा मित्र कौन होता है? जो एक दूसरे का मुश्किल परिस्थिति में साथ दे, ये भी सीखा, है ना। तो कुछ करने के लिए, तो ये आपके लिए है, ये आप करेंगे। संसार की 5 ऊंची चोटियों के नाम खोजिए। अब इन्हें उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में दी गई तालिका में लिखिए। आपने कैसे लिखना है? चोटी का नाम, तो सबसे ऊंची तो एवरेस्ट ही है, कहाँ स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई भी आपको पता है, कहाँ स्थित है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी है, ठीक है, K2 है, कंचनजंगा है, कौन सी है वो आप लाइन वाइज लिखते जाएंगे कि एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तीसरे पर कौन सी आती है, चौथे पर कौन सी है, पांचवें पर। ठीक है, उस चोटी का पहले नाम लिखें, कहाँ पर स्थित है वो लिखेंगे, फिर उसकी ऊंचाई भी लिखेंगे। ये आपका काम है, ये आप करेंगे और यहाँ पर आप पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है, तो ढूंढिए, खोजिए और लिखिए। अच्छा, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने के लिए जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची बनाइए। तो देखिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है ना। देखो यहाँ पर है, रस्सी बनी हुई है ना, रस्सी है, आपको एक किट भी चाहिए, बैग चाहिए, और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, कील वाले जूते चाहिए, टॉर्च चाहिए, है ना, तो लाइटर चाहिए होता है। तो इस तरह का सामान जो है वो ज़रूरी सामान हमें, और साथ में वहाँ पर चढ़ने के लिए जैसे कपड़े भी उसी के अनुसार हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, पता कीजिए कि कौन कौन सा भारतीय एवरेस्ट शिखर पर पहुँच चुका है। तो ये भी आप पता करेंगे कि कौन सा भारतीय जो है ना, भारत का कौन सा व्यक्ति जो एवरेस्ट शिखर पर पहुँच चुका है, किस किस ने एवरेस्ट शिखर को छुआ है, उनकी भी एक सूची आप बनाइए। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।